वो मारने से मरता नहीं, काटने से कटता नहीं, जलाने से जलता नहीं। कबीर वही तो कर रहे हैं। उन्होंने काट लिया कमाल का सिर, लेकिन उससे कहा कि तू कहता तो काटे लेता हूं, बाकी बात छिपाए न छिपेगी, पता चल जाएगा। क्योंकि उसको तो सब पता ही है, फिर भी ठीक, जैसी उसकी मर्जी। घर के लोगों को सख्त हुआ शरीर को देखकर ये लगता कमाल का, लेकिन बिना गर्दन के। बड़ी अद्भुत कहानी है। उन्होंने दूसरे दिन सुबह जब कबीर निकलते थे, नदी की तरफ जाते थे, गीत गाते, भजन कीर्तन करते, स्नान करने, और उनके 100-200 भक्त जाते थे, दरवाजे के सामने एक खंभे पर कमाल का शरीर लटका दिया। कि शायद कबीर को भी अपने लड़के को देखकर चेहरे पे कोई फर्क आ जाए, और भक्तों को तो पता ही होगा, तो उनमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह देगा। लेकिन ये बात कुछ और ही हो गई। जब कबीर का जुलूस वहां पहुंचा तो कबीर रुक गए और उन्होंने कहा, देखो कमाल लटका है खंबे पर। रोज बेचारा सम्मिलित होता था, आज सम्मिलित न हो पाएगा, लेकिन हम कीर्तन तो उसके पास करें ही। कहानी है कि जब उन्होंने कीर्तन किया तो कमाल के हाथ, मुर्दा हाथ ताली देने लगे। कोई मरता नहीं, मृत्यु असंभव है। मृत्यु तक तुम्हारी मान्यता है। तुमने माना है इसलिए तुम मरते हो, और तुमने जाना नहीं है इसलिए तुम मरते हो। जीवन ऊर्जा सब तरफ व्याप्त है। और कबीर ने कहा, पागल, पहले ही कहा था कि बात छिपाए न छुपेगी। चोरी तो ठीक, लेकिन उसको सब पता है। अब उसने खोल दिया राज। इसलिए कबीर ने अपने भक्तों से कहा, सदा मैंने कहा उसकी मर्जी से चलो। जीवन का बड़े से बड़ा सत्य है भेद का गिर जाना, बुरे और भले का, शैतान और संत का, रात और दिन का, जीवन और मृत्यु का, अंधकार और प्रकाश का। सारा भेद जब गिर जाए, शुभ और अशुभ का, तब कोई साधु। हम तो उसे साधु कहते हैं जो अंधेरे के विपरीत प्रकाश के पक्ष में। हम उसे साधु कहते हैं जो अशुभ के विपरीत शुभ के पक्ष में। हम उसे साधु कहते हैं जो संत है और शैतान नहीं। लेकिन हमारा साधु हमारी ही बुद्धि का प्रक्षेपण है, कबीर का साधु नहीं। कबीर का साधु तो वही है जिसके लिए सारे भेद विलीन हो गए, जो अभेद में जीता है, जिसका द्वैत नष्ट हुआ, जो अद्वैत में जीता है, जो एक को पा लिया है। उस एक में कौन होगा संत, कौन होगा शैतान? उस एक में कौन होगा सज्जन, कौन होगा दुर्जन? उस एक में क्या होगा पाप, क्या होगा पुण्य? सब भेद माया है। भेद मात्र माया का आधार है, और जो भेद में गिरा वो जटिल हो जाएगा। जो अभेद में रहा वो साधु, वो सादा, वो सीधा, वो कुछ चुनता नहीं अपनी ओर से, वो अपनी मर्जी को बीच में नहीं लाता, वो सिर्फ बहता है। जैसे नदी में कोई तैरे नहीं, बहे। नदी जहां ले जाए वहां जाने को राजी रहे, और जहां पहुंच जाए वही मंजिल। नदी बीच में डुबा दे तो वही किनारा। कबीर बार बार कहते हैं, सुनो भाई साधु। वो उसको इंगित कर रहे हैं तुम्हारे भीतर जो सीधा साधा है। इस सीधे साधे को कैसे पाओगे? क्या इसको पाने के लिए कुछ जटिल साधना करनी पड़ेगी? योगासन करने पड़ेंगे, शीर्षासन करना पड़ेगा, घंटों मंत्रोच्चार करना पड़ेगा? अगर इस सीधे साधे को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो ये सीधा साधा नहीं है। ये तो समझ की ही बात है, ये तो सिर्फ बोध ही है। ये तो समझ में आ जाए कि एक ही है तो सादगी प्रकट हो जाती। इसलिए कबीर सहज समाधि पर जोर देते हैं। सहज का अर्थ है जो साधनी ना पड़े। साधु का अर्थ है जो समझ से फलित हो जाए।
जिसके लिए कोई भी प्रयत्न, कोई भी श्रम न करना पड़े। जैसे तुम हो, जिसका द्वार वहीं खुल जाए, जहां तुम हो वहीं उससे मिलन हो जाए, इंच भर चलना न पड़े, चले की जटिलता हो जाएगी। जिसे प्रयत्न से पाया जाएगा वो सहज नहीं हो सकता। सुनो भाई साधो, और यहां भी मैं तुम्हारे भीतर छिपे साधु को ही संबोधन कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर बुद्धि असाधुता का तत्व है और हृदय साधुता का। हृदय न भले को जानता न बुरे को। हृदय के पास कोई गणित नहीं। हृदय को काटने की कला आती ही नहीं। हृदय कोई कैंची नहीं है। हृदय को जोड़ने की कला आती है। हृदय सुई धागे की भांति है। फरीद को किसी ने एक सोने की कैंची भेंट की। फरीद कबीर के जमाने में था और फरीद और कबीर की मुलाकात हुई थी और बड़ी मीठी मुलाकात हुई थी, क्योंकि 2 दिन दोनों साथ रहे और चुप रहे। एक शब्द न यहां से बोला गया और न वहां से बोला गया। दोनों गले मिले, दोनों हंसे, दोनों साथ बैठे। स्वागत किया जाके गांव के बाहर कबीर ने फरीद का और विदा कराए, लेकिन 2 दिन में एक शब्द का लेन देन न हुआ। और जब शिष्यों ने पूछा दोनों के कि ये क्या माजरा है, हम थक गए, ऊब गए और हम बड़ी अपेक्षा रखते थे कि कुछ होगी बात, हम भी सुन लेंगे, कुछ सार मिलेगा। सब 2 दिन खराब हुए। फरीद ने कहा जो बोलता वो अज्ञानी। अगर मैं बोलता तो मैं अज्ञानी, अगर कबीर बोलते तो वो अज्ञानी। कबीर ने अपने शिष्यों से कहा बोलने को कुछ था नहीं, क्योंकि दोनों हम जानते हैं और दोनों ने एक को ही जान लिया। कहना किससे, सुनना किसको। और पुनरुक्ति शोभादायक नहीं, अकारण मेहनत है। जहां मैं हूं वहीं फरीद है। न मैं हूं न फरीद है। तुम्हारे लिए हम 2 थे, हमारे लिए हम एक हैं। तुम वार्तालाप चाहते थे और हम वार्तालाप करते तो पागल मालूम पड़ते, क्योंकि वो एकालाप होता, दूसरा था नहीं। बात किससे होती? 2 अज्ञानी मिले, बात हो सकती, खूब होती। एक ज्ञानी एक अज्ञानी मिले तो भी बात हो सकती है, समझ में बहुत नहीं आती। लेकिन 2 ज्ञानी मिले तो कैसी बात बिल्कुल नहीं होती और सब समझ में आता है। सुना एक शब्द नहीं जाता और सब समझ में आता है। और 2 अज्ञानी खूब चर्चा करते हैं, सुना बहुत जाता है, शोरगुल बहुत मचता है, समझ में कुछ भी नहीं आता। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी की भी वार्ता होती है। अगर अज्ञानी राजी हो तो उस वार्ता से कुछ फल मिल सकता है। अगर अज्ञानी थोड़ा खुला हो, अगर अज्ञानी में थोड़ा हृदय हो, सिर्फ बुद्धि न हो, तो कोई बीज हृदय में अंकुरित हो सकते हैं। फरीद को किसी ने एक सोने की कैंची भेंट की। फरीद ने कहा माफ करो, कैंची का हम क्या करेंगे, काटने का हम धंधा करते ही नहीं, हमारा धंधा जोड़ने का है। अगर तुम कुछ देना ही चाहते एक सुई धागा ले आओ। संतों का धंधा ही जोड़ने का है, हृदय का धंधा जोड़ने का है, बुद्धि का धंधा तोड़ने का। पंडित तोड़ते हैं, संत जोड़ते हैं। दुनिया इतनी टूटी है पंडितों के कारण, 300 धर्म है पंडितों के कारण। पंडित भेद निकालता है, बारीक भेद निकालता है। संत अभेद को खोजते हैं।
दो के बीच जो जोड़ने वाला है उसको खोजते हैं, पंडित दो के बीच जो तोड़ने वाला है उसको खोजते हैं। इसलिए वास्तविक विरोध संत और असंत के बीच नहीं है, संत और पंडित के बीच है। संत और पापी के बीच वास्तविक विरोध नहीं है, संत और पंडित के बीच वास्तविक विरोध है। धर्मों का जन्म होता है संतों से और विनाश होता है पंडितों से। और जैसे ही जन्म होता है धर्म का, वैसे ही पंडित हावी हो जाते हैं। तुम्हारे भीतर साधुत्व का तत्व है हृदय। क्यों? क्योंकि हृदय तुम्हारे भीतर अप्रशिक्षित है। बुद्धि का तो प्रशिक्षण हुआ, बुद्धि को समाज ने तैयार किया, हृदय को परमात्मा ने। हृदय को शिक्षित करने के कोई उपाय भी नहीं है, कोई विश्वविद्यालय भी नहीं जहां तुम्हारे हृदय की शिक्षा हो सके। प्रेम के प्रशिक्षण का आज तक कोई मार्ग नहीं खोजा जा सका, और धन्य भागी हैं कि मार्ग नहीं खोजा जा सका। जिस दिन खोज लिया जाएगा उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य न होगा। उस दिन फिर तुम मशीन हो जाओगे। तुम्हारी बुद्धि तो यंत्र हो ही गई है, तुम्हारा हृदय थोड़ा सा यंत्र नहीं है। तुम्हारी धड़कन में अभी भी प्रकृति धड़कती है, परमात्मा थोड़ी सा स्वर देता है। तुम्हारी बुद्धि तो बिल्कुल यांत्रिक है और समाज द्वारा निर्मित है। बुद्धि से तुम परमात्मा तक न जा सकोगे। इसलिए तो शास्त्र से कोई कभी वहां नहीं पहुंचता, हृदय से पहुंचता है, प्रेम से, प्रार्थना से, आस्था से। जब साधु की बात कही जा रही तो तुम्हारे हृदय को निवेदन किया जा रहा है, संबोधित है तुम्हारा हृदय। तो जो यहां कहें उसे तुम सोचना मत, सिर्फ समझना। हृदय समझता है, बुद्धि सोचती है, और दोनों में कोई तालमेल नहीं है। बुद्धि बड़ा तर्क करती है, हृदय देखता है। हृदय के पास आंख है। बुद्धि अंधे का टटोलना है, बुद्धि अंधे की लकड़ी जिससे वो टटोलता है कि रास्ता कहां है। हृदय देखता है, टटोलने की कोई जरूरत नहीं, तर्क व्यर्थ है। हृदय को दिखाई पड़ता है, वो निकल जाता है। सुनो भाई, साधु का अर्थ है हृदय से सुनो, सादगी से सुनो, तर्क और विचार से नहीं, भाव और प्रेम से सुनो, वही समझ पाएगा। अब हम कबीर के वचन को लें, एक एक शब्द को गौर से हृदय तक जाने देना। माया महाठगनी हम जानी। माया का क्या अर्थ है? जिसके कारण एक दो की भांति दिखाई पड़ता है, उस सूत्र का नाम माया। तुमने नशा कर लिया, शराब पी ली, तब तुम्हें एक आदमी रास्ते पे आता दिखाई पड़ता है और लगता है दो आ रहे हैं। एक मकान की जगह दो मकान दिखाई पड़ते हैं, एक दरवाजे की जगह दो दरवाजे दिखाई पड़ते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने किसी मित्र को विदा कर रहा था, रात देर तक दोनों पीते रहे, और जब विदा करने लगा तो रात अंधेरी थी, सुनसान मार्ग पर कोई भी नहीं। मित्र ने पूछा कि थोड़ा रास्ते के संबंध में समझा दो। तो नसरुद्दीन ने कहा, रास्ते के संबंध में एक ही बात ख्याल रखना, जब यहां से तुम 100 कदम पहुंच जाओ तो वहां तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे। तुम बाएं तरफ मुड़ना, क्योंकि दाएं तरफ कोई रास्ता है ही नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता है। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूं, उस पर कई दफे मैं मर गया हूं और भटक गया हूं, वहां रास्ता है ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को समझा रहा था शराब घर में बैठा के। उसने कहा कि देख बेटा, उस कोने में देख जहां 4 आदमी बैठे, जब ये 8 दिखाई पड़ने लगे
तब समझना कि बस अब रुक जाना जरूरी है। बस फिर फौरन घर की तरफ चल पड़ना। उस बेटे ने कहा, पिताजी मुझे केवल 2 आदमी दिखाई पड़ रहे हैं। वो नसरुद्दीन ज्यादा पहले ही पी चुके थे। नशे में जब तुम हो तब तुम भीतर कपते हो। उस कंपन के कारण बाहर भी सब चीजें कपती। जब नशे में तुम हो तब तुम 2 हिस्सों में भीतर बट जाते हो, क्योंकि एक तो तुम्हारे भीतर तत्व है जो कभी भी नशे में नहीं हो सकता। तुम्हारी चेतना कभी भी बेहोश नहीं हो सकती। नशा तुम्हारे शरीर में जाता है, मन में जाता है, आत्मा में नहीं जा सकता। जैसे ही नशा तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है तुम 2 हिस्सों में बट जाते हो। तुम्हारी आत्मा अलग, तुम्हारा शरीर मन अलग। और शरीर मन तो एक ही है, उनमें बहुत भेद नहीं। वो एक ही तत्व के सूक्ष्म और स्थूल रूप है। तुम भीतर बट जाते हो और सब कपने लगता है। जब तुम भीतर कपने लगते हो बाहर सब कपने लगता है। माया एक नशा है। कबीर कहते हैं, माया महाठगनी हम जानी। और हमने जाना कि माया बड़ी ठगनी है। उसके कारण सब 2 हो गया है। निर्गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। इस विचार को थोड़ा समझें। राम के साथ सीता है, कृष्ण के साथ राधा है, शिव के साथ शिवानी, विष्णु के साथ लक्ष्मी। हिंदुओं ने बड़े विचार के ये प्रतीक चुने। ये तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम 2 में बटे हो, परमात्मा तुम्हारे लिए एक नहीं हो सकता। ये तुम्हारे भीतर जो नशा और कंपन है, तुम्हारे भीतर जो माया है, जो ब्रह्म का सूत्र है, तुम्हारे कंपन के कारण तुम्हें शिव और शिवानी 2 दिखाई पड़ते हैं। जब तुम्हारा कंपन खो जाएगा तब तुम अचानक पाओगे कि शिव और शिवानी एक हो गए। वही अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है। जैसे ही तुम्हारा कंपन खो जाएगा तुम पाओगे वहां भी 2 विलीन हो गए। लक्ष्मी विष्णु में खो गई, विष्णु लक्ष्मी में खो गए, एक बचा। तुम्हारे कारण 2 है, क्योंकि तुम कप रहे हो। कौन तुम्हें कपा रहा है? शराब तुमने पी नहीं, लेकिन फिर भी तुम शराबी हो। और बहुत तरह की शराबें तुमने पी ली हैं जिनका तुम्हें पता नहीं। तुमने आसक्ति पी ली है, तुमने मोह पी लिया है, तुमने अहंकार पी लिया है, तुमने द्वेष पी लिया है, ईर्ष्या पी ली है, महत्वाकांक्षा पी ली है, तुमने घृणा, क्रोध, लोभ, न मालूम कितनी शराबें पी ली। शराब का मतलब यह है कि जो बेहोश करे। शराब बोतलों में ही बंद नहीं दिखती। शराब तो जीवन के रोए रोए में मिल रही है। अगर तुम पकड़ने को उत्सुक हो तो सब जगह उसका दरवाजा खुला है। शराब का अर्थ है जिससे तुम भीतर कप जाते हो। शराब का अर्थ है ऐसी बेहोशी जिसमें तुम ठीक ठीक नहीं देख पाते, आंखें देखने की क्षमता खो देती, या तुम वो देखने लगते हो जो है नहीं, या तुम्हें वो दिखाई पड़ने लगता है जो कभी था नहीं। नशे में तुम्हारी दृष्टि और दर्शन खो जाता है। ख्याल करो, जब तुम मोह से भर जाते हो तब तुम्हें वही नहीं दिखाई पड़ता जो है। तुम्हारा मोह तुम्हें जो दिखाता है वही दिखाई पड़ता है। जब तुम क्रोध से भर जाते हो तब तुम कुछ और देखने लगते हो। एक स्त्री के मोह में तुम पड़ गए या एक पुरुष के, वो स्त्री बहुत सुंदर दिखाई पड़ती, ऐसा लगता है जगत में वैसा कोई भी नहीं।
वैसा सौंदर्य कभी हुआ ही नहीं। वो स्त्री वैसी ही साधारण थी कल तक। रास्ते पे कई बार तुम गुजरे थे और उस स्त्री को देखा था, आज अचानक क्या हो गया? तुम्हारे भीतर कुछ मोह का उदय हुआ है, तुम्हारे भीतर कोई सम्मोहन जगा है, तुम्हारे भीतर कोई नशा छा गया है। स्त्री वही है, कल भी वही थी, अचानक आज स्त्री सुंदर नहीं हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ फर्क हुआ है, तुम कुछ पागल हुए हो। आज स्त्री परम सौंदर्यवान दिखाई पड़ रही। आज तुम जो देख रहे हो वास्तविक नहीं, आज तुम जो देख रहे हो अपने ही सपने का विस्तार है। आज स्त्री केवल पर्दा बन गई है और तुम अपना ही सपना उस पर देख रहे हो। रहो कुछ दिन उस स्त्री के पास, कर लो विवाह, थोड़े दिन में सपना टूटने लगेगा, क्योंकि सपने सदा नहीं चल सकते। सपनों का गुणधर्म ही यही है कि वे कभी होते हैं कभी खो जाते हैं। 24 घंटे कोई सपना नहीं देख सकता है और 24 घंटे कोई नशे में नहीं रह सकता, और सदा के लिए नशे में रहने का कोई उपाय नहीं। सत्य ही सदा रह सकता है, सपना सदा नहीं रह सकता है। 2-4 दिन बीतते बीतते ही स्त्री साधारण होने लगती। यद्यपि तुम फिर भी कोशिश करते रहते हो सपने को खींचने की, लेकिन तुम जानते हो कि सपना टूटने के करीब आ गया। महीने 2 महीना बहुत मुश्किल है कि सपना चल जाए, और जब सपना टूट जाता है तब एक विरक्ति, तब एक उदासी, तब एक विषाद घेर लेता है। अब तुम विषाद और उदासी के माध्यम से उसी स्त्री को देखने लगते हो। वो साधारण हो गई, कहां पर्वत पर थी, शिखर पर थी, और अब कहां खाई में खड्ड में गिर गई। कल तक स्वर्ण काया थी उसकी, अब उसके शरीर से गंध आने लगी। कल तक उसके शरीर पर कभी पसीना न दिखाई पड़ा था, तुम देख ही नहीं सकते थे पसीना, आज शरीर से बदबू आने लगी। कल तक सुगंध थी, आज सब दुर्गंध हो गई। अब तुम क्रोध और घृणा से भी देखना शुरू करोगे, तब ये स्त्री बहुत कुरूप मालूम पड़ने लगेगी। और स्त्री वही है, पुरुष वही है, वहां कुछ भी भेद नहीं हुआ, सारा भेद तुम्हारे भीतर हो रहा है। कबीर कहते हैं माया महा ठगनी हम जाने। माया तुम्हारे भीतर बेहोश होने की कला का नाम है। माया तुम्हारे सो जाने की पद्धति है। माया तुम्हारे स्वप्न देखने की प्रक्रिया है। कोई आदमी धन के पीछे दीवाना है तो तुम कल्पना ही नहीं कर सकते, अगर तुम धन के दीवाने नहीं हो, उसे धन में क्या दिखाई पड़ता है। वो रोज अपनी तिजोरी खोलता है, तब तुम उसकी आंखें देखो जैसा कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी को देखता हो। किसी कवि ने कभी जगत के सौंदर्य को इस भाव विभोर होकर नहीं देखा जैसा धन का दीवाना तिजोरी खोल कर देखता है। तब उसकी आंखों में देखो कितने सपने तैरते और आंखों में कैसी चमक आ जाती। तुम्हें अगर कोहिनूर हीरा पड़ा हुआ मिल जाए रास्ते पर और तुम धन के दीवाने हो तो तुम अपनी सारा होश खो दोगे। और कोहिनूर सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन तुम्हारे भीतर सब बदल जाएगा। कोहिनूर एक परिस्थिति है जिसमें तुम्हारे भीतर के सोए हुए सारे नशे जग जाएंगे, और तब तुम्हें कोहिनूर में जो दिखाई पड़ेगा वो कोहिनूर में नहीं है, वो तुमने ही डाला है। तुम जो भी जगत में देख रहे हो वो जगत में नहीं है, वो तुम्हारा डाला हुआ है। पद ले लो, पद में जो देखता है, पागल होकर लोग दौड़ते रहते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन लौट रहा था, रात वर्षा के दिन थे और धीमी धीमी फुहार पड़ रही थी। रास्ते में गांव का राजनीतिक नेता वो मिल गया। उसने कहा नसरुद्दीन बिना छाते के। नसरुद्दीन कहना नहीं चाहता था कि छाता नहीं है और अभी सुविधा भी नहीं खरीदने की। नसरुद्दीन ने कहा कि ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है, ये ध्यान का प्रयोग, इसमें बड़ा अनुभव होता है। परमात्मा वर्षा कर रहा है और तुम मूर्ख छाता लगाए,
ये कोई बात हुई? बंद करो छाता और जरा खड़े होकर देखो, बड़ा इल्हाम होगा, बड़ा रिविलेशन होगा, बड़ा उद्घाटन होगा। परमात्मा बड़े सत्य देता है। राजनेता को भरोसा तो ना आया, लेकिन उसने सोचा हर्ज क्या है करके देखने में। दूसरे दिन वो बड़ा क्रोधित लौटा और उसने कहा, नसरुद्दीन, मजाक की एक सीमा होती। रात भर बुखार चढ़ा रहा, तुमने जैसा कहा था वैसे ही मैंने किया। जब सब लोग सो गए तो मैं बाहर गया और खड़ा रहा पानी में, कुछ हुआ नहीं। बस ये हुआ कि मेरी गर्दन से पानी उतर के कपड़ों के भीतर चला गया, ठंड लगने लगी, शरीर कपने लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं भी क्या मूर्खपन कर रहा हूं, ये कैसा मूर्खता का मैं काम कर रहा हूं, क्या मैं मूर्ख हूं या पागल हूं? नसरुद्दीन ने कहा, बस ये क्या कोई कम इल्हाम? पहले अभ्यास में इतनी बड़ी अनुभूति, ये क्या कोई कम उपलब्धि? अभ्यास किए जाओ और भी आगे अनुभव होंगे। आदमी जैसा भीतर है, उस भीतर की परिस्थिति को अगर न बदला जाए, अगर न तोड़ा जाए, तो तुम परमात्मा को बाहर न पा सकोगे, क्योंकि तुम जो भी पाओगे वही संसार होगा। तुम जो भी देखोगे वो तुम्हारी ही आंखें देखेंगी। तुम जो भी पाओगे पाने वाले तुम ही रहोगे। असली सवाल परमात्मा को खोजने का नहीं है, असली सवाल भीतर से बेहोशी तोड़ने का है। बेहोश आदमी जहां भी जाएगा बेहोशी ही पाएगा। भीतर से माया टूट जाए, सुसुप्ति टूट जाए, स्वप्न टूट जाए, तो तुम जहां हो वहीं तुम्हें परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा। वही तुम्हें चारों ओर से घेरे खड़ा है, उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। तुम उससे कैसे वंचित हुए यही चमत्कार है, तुमने कैसे उसे खोया यही चमत्कार है। जरूर तुम किसी गहरी मूर्छा में हो। महावीर ने कहा है, कोई ने पूछा साधु कौन? महावीर ने कहा जो सोया है, जो जागा है वो साधु, और असाधु जो सोया है। तुम्हारे भीतर कुछ जागने की प्रक्रिया भी है और कुछ सोने की प्रक्रिया भी। तुम्हारे भीतर सपना देखने की क्षमता भी है और सत्य को जागने की क्षमता भी है। तुम जाग भी सकते हो और सो भी सकते हो। ये दोनों तुम्हारे भीतर क्षमताएं। सोने की क्षमता का नाम माया है। रात तुम सपना देखते हो, सपना देखने के लिए एक चीज जरूरी है कि तुम सो जाओ। जागे जागे सपना देखना मुश्किल है। सपना देखने के लिए सोना जरूरी है। और जैसा तुम देख रहे हो जगत को, अभी रुपए में तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ता है, हड्डी मांस मज्जा में तुम्हें सौंदर्य दिखाई पड़ता है, भोजन में तुम्हें जीवन का सारा रस दिखाई पड़ता है, वस्त्रों में तुम्हें जीवन की सारी कला दिखाई पड़ती है, व्यर्थ में तुम्हें सार दिखाई पड़ता है, सार का तुम्हें कोई पता नहीं चलता। इससे एक बात जाहिर है कि तुम सोए हुए हो और सपना देख रहे हो। माया महाठगनी हम जानी। माया कोई दार्शनिक तत्व नहीं है। दार्शनिकों के हाथ में पड़ गया सिद्धांत तो उन्होंने बड़े सिद्धांत खड़े किए और बड़े डिबूचन में डाल दिया। अगर तुम दार्शनिकों को पढ़ोगे तो तुम बड़ी मुश्किल में पढ़ोगे कि माया क्या है, क्योंकि उन सबकी व्याख्याएं अलग है। कोई कहेगा ये परमात्मा की शक्ति है, कोई कहेगा ये परमात्मा की छाया है, और उनको बड़ी कठिनाई है
शंकराचार्य को बड़ी कठिनाई है कि ये माया कहां से आती है, क्योंकि अगर सभी कुछ ब्रह्म है तो माया कैसे पैदा होती? कोई उत्तर उनके पास नहीं, कोई उत्तर हो भी नहीं सकता। लेकिन अगर गौर से समझो तो माया मनोवैज्ञानिक तत्व है, माया कोई दार्शनिक तत्व नहीं। माया का कोई संबंध ब्रह्म से, अस्तित्व से नहीं है। माया का संबंध तुमसे है। माया तुम्हारी छाया है, ब्रह्म की नहीं। और माया तुम्हारे भीतर बेहोशी का नाम है। इसलिए जैसे जैसे तुम भीतर जागरूक हो जाओगे, जैसे जैसे सजग और साक्षी हो जाओगे, वैसे वैसे माया तिरोहित हो जाएगी। अगर माया ब्रह्म का तत्व है तो तुम उसे कैसे तिरोहित कर पाओगे? तब तो तुम जागोगे कैसे? अगर माया ब्रह्म का अंग है तो तुम उसे कैसे मिटा पाओगे? नहीं, माया तुम्हारा ही अंग है। तुम ब्रह्म की चर्चा में मत पड़ो। तुम उसे जान भी ना पाओगे जब तक तुम्हारे भीतर की माया न टूट जाए। माया शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। माया का ठीक वही अर्थ है जो अंग्रेजी में मैजिक का, मूल शब्द का वही अर्थ है। तुम्हारे भीतर स्वप्नों को गढ़ लेने की एक चमत्कारी क्षमता है। रात तुम एक अंधेरे रास्ते से गुजरते हो, भय तुम्हारे भीतर है। अंधेरे का भय, अकेलेपन का भय, अजनबी रास्ते का भय, तुम कप रहे हो भय से। भय एक माया का हिस्सा है। पत्ते हिलते, तुम समझते हो कोई आ रहा है। पत्तों की हिलने की आवाज तुम कैसे किसी के आने के पदचाप में बदल लेते हो? तुम्हारे भय के कारण। दिन होता, उजाला होता, रास्ते पे लोग होते, तुम चिंता भी ना करते कि पत्तों में कोई आवाज हो रही। सूखे पत्ते हवा में हिल रहे हैं, तत्क्षण तुम चौंक के खड़े हो जाते हो, लगता है कोई आ रहा है। आवश्यक नहीं है पत्तों का हिलना। अगर भय काफी हो तो अपने ही पैर की आवाज सुनसान रास्ते पे मालूम पड़ती है कोई पीछा कर रहा है। अपने ही पैर की आवाज सुनसान रास्ते पर लगती है कोई पीछा कर रहा है। अंधेरे में वृक्षों के रूप रंग लगते हैं भूत प्रेत खड़े। मरघट पे जाके किसी दिन देखो, तुम्हें बहुत चीजें दिखाई पड़ेंगी जो वहां है ही नहीं, और इतने जोर से दिखाई पड़ेंगी कि तुम्हें अपना अस्तित्व क्षीण और उनका अस्तित्व ज्यादा प्रगाढ़ मालूम पड़ेगा। और अगर तुम भयभीत होकर भाग खड़े हुए तो जितना तुम्हारा भय बढ़ता जाएगा उतना ही। कभी तुम्हें पता है, मरघट से तुम गुजर जाओ, तुम्हें पता ना हो कि मरघट है तो कुछ ना होगा। कोई भूत प्रेत रास्ते में ना आएंगे, कोई ढोल ना बजेगा, कोई प्रकाश न जलेगा, कोई ज्योति इस कोने से उस कोने तक न जाएगी। तुम्हें पता ना हो कि मरघट है, तुम मजे से गुजर जाओगे। और तुम्हें पता हो कि मरघट है और मरघट ना भी हो कि तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। एक मेरे मित्र हैं, सदा डींग वे मारते हैं निर्भय होने की। जो भी आदमी निर्भय होने की डींग मारता है समझ लेना कि भयभीत है, नहीं तो डींग मारने की कोई जरूरत नहीं। डींग हम सदा विपरीत की मारते। तो मेरे घर मेहमान थे, तो मैंने उनसे कहा क्या भूत प्रेत से भी नहीं डरते? उन्होंने कहा क्यों डरूं, भूत प्रेत हैं कहां, सब मन की कल्पना है, मैं किसी से नहीं डरता। तुम मेरे सामने भूत प्रेत लाओ। मैंने कहा ठहरो, तुम ठीक वक्त पे आ गए हो। वो थोड़े डरे। क्या मतलब? सामने के मकान में इस समय भूतों का अड्डा है, तो मैं वहां इंतजाम तुम्हारे सोने का करवा देता हूं। वहां कोई है भी नहीं, बस तुम और भूत।
वो थोड़े हंसे, लेकिन उनकी हंसी अब खोखली थी। उन्होंने कहा मैं डरता नहीं, क्या जरूरत वहां जाने की? कहा तुम नहीं डरते तो फिर जाने में भय क्या? फंस गए। कहने लगे अच्छा, लेकिन उनका चित्त बड़ा उदास हो गया। सामने के मकान में कभी किसी ने नहीं सुना था कि भूत थे भी नहीं, लेकिन वहां कुछ उस मकान को एक तेल का दुकानदार अपने खाली पीपे रखने के काम में ला, एक गोदाम की तरह, इसलिए उसमें कोई था भी नहीं, मगर खाली पीपे गर्मी के दिनों में आवाज करते। दिन में फैल जाते हैं गर्मी के कारण, रात में सिकुड़ते हैं। और कोई 1000-2000 पीपे थे मकान, तो आवाज एक पीपे से दूसरे पीपे में जाती और काफी सुंदर भूत प्रेतों की लीला उस घर में चलती थी। उनको मैंने उस मकान में जाकर बिस्तर लगवा दिया, ऊपर उनको बिठा के सुलाया दूसरी मंजिल पर। रात को कोई 2 बजे चीख पुकार की एकदम आवाज मची। खड़े छज्जे पर सामने बिल्कुल विक्षिप्त दशा में चिल्ला रहे थे कि बचाओ। तो मैंने कहा कि घबराना क्या, चाबी मैं तुम्हें दे दिया हूं, तुम उतर के बाहर निकल आओ। उन्होंने कहा उसी कमरे में से तो गुजरना पड़ेगा जहां वो सब भूत लीला, भूत प्रेत लीला चल रही। तो बड़ी मुसीबत हो गई, तो अब उतारें कैसे? उन्होंने कहा सीढ़ी लगाओ। सामने से सीढ़ी लगाए हुए इतने कपड़े थे कि सीढ़ी पर से गिर पड़े। उनको मैं लाख समझाया बाद में कि वहां कुछ भी नहीं है, पर उन्होंने कहा मैं नहीं मान सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां कुछ न हो, क्योंकि मैंने बराबर पीपों में से भूतों को निकलते और दूसरे पीपों में जाते देखा, आंख से देखा है। अब वे डींग नहीं मारते, कम से कम मेरे सामने तो नहीं मारते। और तब से वे भूत प्रेतों के बड़े भक्त हो गए। और मैं भी उन्हें समझाया कि वहां कुछ नहीं है, सारी बात समझा दी कि पीते हैं, आवाज करते हैं, उनका छोड़िए। जब तक मुझे अनुभव नहीं था एक बात थी, अब अपने अनुभव से कहता हूं ये अनुभव माया है। और बूढ़े आदमी जो भी अनुभव से कहते हैं इस संसार के संबंध में, वो सब अनुभव ऐसा ही है। सिर्फ उस आदमी के अनुभव का कोई सार है जो माया से जग गया हो, बाकी सब अनुभव ऐसा ही है। इस अनुभव का कोई भी मूल्य नहीं, क्योंकि तुम्हारी कल्पना तुम्हारे भीतर की बेहोशी से प्रसूत है। इसलिए कबीर कहते हैं माया महाठगनी हम जानी, निर्गुण फांस लिए कर डोले। कहते हैं इससे बड़ा और चमत्कार क्या होगा कि जो निर्गुण है, तुम निर्गुण हो, तुम ब्रह्म हो, तुम परम ऊर्जा हो जगत की, निराकार शुद्ध। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? निर्गुण फांस लिए कर डोले। निर्गुण को फांस लिया है माया ने और हाथ में हाथ डाल के डोल रही। माया महाठगनी हम जानी, बोले मधुरी बानी। और बड़े मधुर वचन है माया के, होंगे ही, अन्यथा इतने लोग फंसते कैसे? बड़े मधुर वचन, बड़े सुखद स्वप्न दिखाती है। एक रूप खड़ा कर देती चारों तरफ। सपना इतना प्रगाढ़ हो जाता है, इतना इंद्रधनुषी कि तुम रुक नहीं सकते। यात्रा पर जाना होता है, सपने खोजने पड़ते हैं। सारे लोग दौड़ रहे हैं अपने अपने सपने की तलाश में, और उन सपनों को तुम कभी भी पाओगे नहीं, क्योंकि वे कहीं है नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आखिर में तुम पाओगे कि विषाद, हाथ खाली। आखिर में तुम पाओगे सब पा लिया तो भी हाथ खाली, कुछ न पाया तो भी हाथ खाली। आखिर में तुम पाओगे मृत्यु आती, सब सपने टूट जाते हैं और तुमने जीवन का इतना बहुमूल्य अवसर व्यर्थ गंवा दिया। जहां सत्य जाना जा सकता था, वहां तुम सपनों के पीछे दौड़ते रहे।
छोटे बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ते हैं। अगर तुम गौर से देख सको तो बूढ़ों को भी तुम तितलियों के पीछे ही दौड़ते पाओगे। तितलियां बदल गई होंगी क्योंकि बूढ़े अनुभवी हैं, लेकिन दौड़ नहीं बदलती।